इस नज़ारे को एक बार आप देखिए, इतना ज़्यादा खूबसूरत, इतना ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा। वहीं पे जो नदी आई थी ना, वो बड़ा प्यारा कोई पिछड़ी होती है ना, तो उसी पोजीशन में रहना होता है, हिलना नहीं होता। समझ में आई? तो वो जैसी शक्ल तो बनाई है आपने अभी, ये सब इस वीडियो में आ गई है। ठीक है, तो हमें कल बद्रीनाथ निकलना है। हमारा प्लान है कि हम रात में 3 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, ताकि हम कपड़े, क्योंकि हमारा सडन प्लान बना था भाई। सडन प्लान में हाँ, तो हम सोच के नहीं आए थे। अब बद्री विशाल जी को बुलावा है जहाँ तक है। बस भगवान ने हमारा सफ़र जो है मंगलमय हो और सुख शांति से बीते। और हम सुबह 3 बजे निकल जाएंगे यहाँ से, जहाँ तक 11-12 बजे तक पहुँच जाएंगे बद्रीनाथ। और प्लान है कि 1 घंटे में दर्शन करके और वापस रिटर्न हो जाएंगे, क्योंकि ये एक दिन में आना जाना करना वापस ऋषिकेश, ताकि हमारे पास एम्पल ऑफ टाइम रहे रेस्ट करने का। फिलहाल तो यही सोचा हमने, देखो कैसे रेकलेस बड़ी हुई है। थोड़ी देर में जाएंगे यहाँ से और रेस्ट करेंगे, सोएंगे। ये डलेगा ब्लॉग में, ये ब्लॉग में डलेगा, याद रखना। ये जो कर रहा है ना आपने भी हरकत, ये मैं सोचने की मैं डालूंगा नहीं, ये डलेगा जरूर ब्लॉग में, पक्का। तो वी आर ऑल सेट्स एंड हम बस नहा धो के रेडी हो चुके हैं। और थोड़ा सा लेट हो गए, 3 बजे का हमने एस्टिमेट टाइम लगाया था यहाँ से निकलने का, पर इसको बहुत हंसी आ रही है, बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है इसको। वी जस्ट अबाउट टू मूव टू राइड्स विच इज़ फ्रॉम ऋषिकेश टू बद्रीनाथ एंड हम बस ऑल सेट हैं, चलने वाले हैं, यहाँ से निकलने वाले हैं। तो गाइस मिलते हैं फिर सफ़र में। अभी इस समय क्या टाइम हुआ है? इस समय टाइम हुआ है, इफ़ यू कैन सी इट, इट्स 3:37। तो वी आर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लेट। इट्स स्टिल हमें निकलना है जल्दी से। चलो हम निकलते हैं। ऑल सेट, माई राइडिंग जैकेट, माई राइडिंग गेयर्स, माई ग्लव्स, योर बैग, वो आपको टांग के रखना है, ठीक है। हमारे हेलमेट सब रेडी हैं। अब हम मिलेंगे राइड पे, अपनी गोरिल्ला पे। एंड चलो, जय बद्री विशाल, जय केदारनाथ, मिलते हैं राइड में। बाय। आज का वीडियो पूरा काटना पड़ जाएगा मुझे। सारों के साथ एक बार फिर मेरी बात ही नहीं सुनता है, कहीं भी कैमरा घुमा देता है। मैं कुछ बोल रहा होता हूँ, मेरा कैमरा मैन जब तक कैमरा कहीं और ले जा रहा होता है। क्या करूँ, मैं अपने कैमरा मैन से परेशान हूँ। तो आप सभी सामने का व्यू देख रहे होंगे, सुंदर पहाड़ियाँ, सुंदर दृश्य। इंद्रदेव जी के कारण स्टॉप लेना पड़ा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश चालू हो गई। ये कौन से गए भैया, कौन से गए? नरकोटा। तो हम नरकोटा के पास हम रुके हुए हैं, क्योंकि इंद्रदेव जी हम पर मेहरबान हैं। बहुत तेज़ बारिश चल रही है इस समय। तो इस समय तो बारिश राइड पॉसिबल नहीं थी, तो वी हैड टू टेक अ स्टॉप। यहाँ पे बहुत सारे महादेव भक्त हैं। हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। लगे हुए हैं हम लोग, स्टॉप लेना पड़ गया है यहाँ पर। अब समय और बढ़ता जाएगा, देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। 1 बजे, 2 बजे, पहले तो 11:30 का समय था, अब समय बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर
समय बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि बाहर चल रही है बारिश और यहाँ पे प्रॉपर स्टॉप लेना पड़ गया है। स्टॉप भी ज़रूरी था वरना भीग के और ज़्यादा तबीयत ही ख़राब होती, तो बेटर था कि रुक के बारिश के थमने का वेट कर लें। जी जी जी, तो वैसे भैया ये भी करना है वो भी करना, दोनों चीज़ चल रही है अपने साथ में। अब बारिश तो रुक नहीं रही, एक चाय और लगेगी यहाँ। तो देखते हैं अब क्या करा जाएगा, क्या होगा, किस तरीके से और कितना समय लगेगा पहुंचने में आगे, कुछ नहीं मालूम क्योंकि इस समय चल रही है बहुत ही बढ़िया मूसलाधार बारिश, क्योंकि स्वाभाविक है क्योंकि इस समय मौसम ही ऐसा कुछ है, तो बारिश तो मिलनी ही है। बाकी आगे के सफ़र में आप सबसे मुलाकात होगी और मिलते हैं और देखते हैं कि किस वक्त किस समय हम पहुंचते हैं अपनी मंजिल बद्रीनाथ की ओर और करेंगे फिर बद्री विशाल जी के दर्शन। चलिए मिलेंगे आगे के सफ़र में एक नए अपडेट के साथ। अब तक हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। तो फाइनली हम कर्णप्रयाग आ चुके हैं एंड कर्णप्रयाग इज़ ओनली 1 किलोमीटर फ्रॉम हियर and Badrinath is still showing 126 kilometers. Let's see how much more time it will take and let's just go continue our journey. बद्रीनाथ का कौन सा है? ये बद्रीनाथ का है ना? डाउट हो जाता है भाई क्योंकि मैंने अपना मैप बंद कर दिया। हम ये कर्णप्रयाग, जय बद्री विशाल, जय। तो फाइनली हमने यहाँ पे एक स्टॉप लिया हुआ है। स्टॉप आई मीन एज एन यहाँ पे पुलिस ने रोक के रखा है, शायद आगे से कुछ आ रहा है तो उस चक्कर में निकलने नहीं दिया जा रहा। फिलहाल बोला कि 10-20 मिनट लगेंगे यहाँ पे आगे निकलने में यहाँ से। लेट्स सी क्या होता है। फ़िलहाल आप नज़ारों के मज़े लीजिए। सारे भाई लोग अपने हेमकुंड साहिब जा रहे हैं। भाई हेलो कर दो यारा। सारे भाई लोग हेमकुंड साहिब। दैट देखिए बांदरी खड़ी हुई है इधर पे, थकी हुई, थकी हारी। तो यहाँ थोड़ा लैंडस्लाइड के चक्कर में रोक के रखा हुआ है कि आगे कुछ हो सकता है। They asked us to wait, the police people. So let's see what happens. Until then, we're waiting here, and we'll be meeting soon in the next lap. So finally क्या अभी हम जोशीमठ नगर में एंटर हो रहे हैं एंड यहाँ से गोविंद घाट है 20 किलोमीटर, बद्रीनाथ है 45 किलोमीटर और माणा विलेज है 48 किलोमीटर्स। सो आर destination is still more 45 kilometers and let's see how much more time it will take and this is the incredible view right now here and फिलहाल अब मैं ये कैमरा अपने कैमरामैन को पकड़ा दूंगा और वो आगे कंटिन्यू करेगा एंड देन वी विल कंटिन्यू दिस राइड। कैमरामैन ऐसी गंदी गंदी आवाज़ मत निकालो, सीधे सीधे रहो। हाँ बिना मेरा कैमरामैन बिना कुछ करे ढक जाता है। और ये ओली है पता है इस तरफ, ये रास्ता क्या है? अरे दिखाओ ना इधर पे कुछ। ये ओली की तरफ रास्ता जा रहा है जहाँ बर्फ़ खूब पड़ती है। 16 किलोमीटर है। The velvet dark of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze.
इस ब्यूटीफुल मनमोहक व्यू के साथ हम चले जा रहे हैं। मेरा साथी मेरे पीछे, और ये सामने हम बड़े चले जा रहे हैं इस सुंदर के दृश्य के साथ में। मिलते हैं आगे सफ़र में। और ये हम ऑलमोस्ट बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं। लगभग 10 किलोमीटर और बचा हुआ है, पर आप इस समय दृश्य देखिए, कितने मनमोहक दृश्य है। और जो सरकार ने अपनी जो काम करा है ना रोडों पर, वाह 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 वाह, हर बार मतलब उनकी तारीफ करने का मन कर जाता है। ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो देख कर, जो कि इतने हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में बनी है। मेरे कैमरामैन कृपा करके मेरे आँखों के आगे ना लाएं। जीवन चाहते हैं। और देखिए ये सुंदर नज़ारे, सुंदर दृश्य। शायद इसको शिवालिक रेंज भी कहते हैं, क्योंकि मैंने कहीं लिखा देखा था शिवालिक रेंज starts. Maybe this could be the शिवालिक रेंज also. We will confirm it once we leave. तो आप सभी का फिर से स्वागत है। अब हम बस कुछ ही दूरी पर रह गए हैं बद्रीनाथ से, और इस समय नीचे बह रही है भागीरथी नदी। ज़रा उसका भी दृश्य दिखा दीजिए मेरे कैमरा में। बड़े ही तेज उसमें बह रही है भागीरथी मैया। और सामने का जो दृश्य आप देख रहे हैं ना इस वक्त, सामने का दृश्य बड़ा ही सुहावना है। खाली दृश्य नहीं मुझे भी दिखाना है, मेरे साथ दृश्य दिखाना है। ब्लॉग हमारा है तो ब्लॉग मेरा है। कम लेट्स ट्रैवल है। इस तरह से चलिए विराम देने वाले बद्रीनाथ जी के ऊपर जय श्री राम, जय राधे श्याम, जय बद्रीनाथ, जय केदारनाथ। पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ में, और मेरे पीछे का आप दृश्य देख ही सकते हैं। The beautiful Shivalik ranges, so beautiful, so mesmerizing, so much fun. अब बस यहाँ से करीब 1 किलोमीटर की वॉक है बद्रीनाथ मंदिर के लिए। ये फाइनली वहाँ पे मतलब जो बाइक राइड है वो पास करती है। ये अपनी गुरेला है और साथ में चल रही है इस बार। तो अब हम निकलेंगे यहाँ से एंड मुलाकात करेंगे सीधा बद्रीनाथ मंदिर के पास। जब तक आप इस प्यारे मनमोहक व्यू का मजा लीजिए। अब ये लगभग हम यहाँ से सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस रह गया है मंदिर का, और पार्किंग के बाद ये पूरा फिर पैदल मार्ग ही रहता है जहाँ आपको चलना पड़ता है। एंड ऐसे तो कुछ खास मुझे यहाँ भीड़ नहीं लग रही, सही लग रहा है। बाकी अब मंदिर पहुँच के पता चलेगा। और मुझे नहीं लगता कि अब मंदिर के शायद पट भी क्लोज हो गए हैं। 1 बजे का शायद टाइम था मंदिर के पट का, एंड वो शायद क्लोज हो गए हैं। और बस अब यहाँ हमें दर्शन होने वाले हैं बद्री विशाल जी के। वो हैं हमारे बद्रीनाथ जी, एंड बस हम उन्हीं के पास जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा प्यारा दृश्य है। ऐसा तेज़ बहती भागीरथी नदी को देखिए। मुझे नहीं पता मैं if I'm saying it right, is this भागीरथी नदी or not, but I think this is भागीरथी नदी।
That is the Badrinath temple. Jai Badri Vishal. सब इस व्यू को देखिए. So beautiful, so incredible. पहाड़ियों के पीछे से कहीं से हम आए. फाइनली हम बद्रीनाथ जी पहुंच चुके हैं, जो आपके ठीक पीछे हैं. आप सब दर्शन कर लीजिए इनके. और इस पावन धरती पर आकर जो सुकून और जो मन को शांति मिल रही है वो बयां करना बहुत मुश्किल है. मतलब कहीं हमने पुण्य कर्म करे होंगे जो हम बद्री विशाल जी के पास में. कहते हैं कि यहाँ पे साक्षात श्री विष्णु जी विराजमान है बद्री विशाल जी के. और अंदर के लिए आप परमिशन नहीं है, कोई आप वीडियो नहीं ले सकते थे. मेरे कैमरामैन प्लीज कैमरे को सीधे रखिए, आला देना तिरछा ना घुमाए. और आगे परमिशन नहीं था, अंदर वीडियो बिल्कुल नहीं ले सकते थे. पर अंदर का जो दृश्य था वो सिर्फ आंखों में कैद किया जा सकता था, जो मैंने की. एंड इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकते. बड़ी ही अच्छी जगह है. थोड़ा आराम करेंगे कि पहले प्लान था कि यहाँ से निकलना है, अब निकलना तो नहीं हो पाएगा, आराम किया जाएगा. चलिए अब मिलेंगे एक ब्रेक के बाद. आखिरकार एक भारी मन के साथ श्री बद्री विशाल जी को अलविदा कहने का वक्त आ ही गया. सुबह के 4 बजे का समय था और हमें हमारी अब वापसी की यात्रा प्रारंभ करनी थी, एक इसी उम्मीद के साथ कि हमें फिर बद्री विशाल जी का बुलावा आए और हम इन्हें अपनी आंखों में बसा पाए. इसी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले किसी व्लॉग में. तब तक के लिए जय श्री केदार, जय बद्री विशाल. Do follow my channel, come let's travel for these very beautiful mesmerizing motor vlogs.